नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वह है बायोस्फीयर रिजर्व तथा भारत। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी में होगा कि अभी 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस मनाया गया था। यह 3 नवंबर को मनाया गया और आरक्षित क्षेत्र दिवस या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कह लें तो बायोस्फीयर का मतलब वह क्षेत्र होता है जिसको केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा उनकी विशिष्टता के लिए और जहां पे मतलब एक ऐसी जगह होती है जो आरक्षित होती है, रिजर्व रहती है, ताकि यहाँ की बायोडायवर्सिटी जो है वह सुरक्षित रह सके। कुल मिला के कहा जा सकता है बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण किया जाता है। भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स का कुल क्षेत्र है वह लगभग 91,425 वर्ग किलोमीटर है और 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत में टोटल, जिनका ये क्षेत्रफल हमने आपको बताया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व और इनका टोटल जो क्षेत्रफल है वह 91,425 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इन 18 में से 13 को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क WNBR में जगह मिली हुई है। यह 13 बायोस्फीयर रिजर्व WNBR का हिस्सा है। इसके अलावा एक चीज और जान लेते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनका वित्तीय ढांचा हम समझ लेते हैं। ज्यादातर जो मुख्य जो प्रदेश हैं हमारे, उन सभी प्रदेशों में इनका जो वित्तीय ढांचा होता है वह 60-40 का होता है। मतलब 60% अंशदान जो होता है इसमें केंद्र सरकार का होता है और बचा हुआ 40% जो होता है वह राज्य सरकार का होता है। यह कंडीशन पूर्वोत्तर राज्यों में और हिमालयी राज्यों में बदल जाती है और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% अंशदान हो जाता है और राज्य सरकारों का 10%। इसके अलावा या तो हो गया वित्तीय ढांचा। बायोडायवर्सिटी को समझना, बायोडायवर्सिटी को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो सस्टेनेबल होना जरूरी है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसका सस्टेनेबल होना चाहिए और आगे भविष्य के लिए हम अपने जो रिसोर्सेज है उनको बचा सकें, इसलिए बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण इसीलिए किया गया है कि बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके, लेकिन इनके बायोस्फीयर्स को बनाए रखने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स को बचाने में या फिर उनको बनाए रखने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो आइए हम जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के प्रबंधन में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसमें जो सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आती है वह है उच्च मानवीय दबाव। देखिए, जहां पे भी बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स जनरली जो होते हैं वो रिच बायोडायवर्सिटी वाले एरियाज होते हैं और रिच बायोडायवर्सिटी हमें जनरली महानगरों से दूर ही मिलती है। तो क्योंकि ये एरिया महानगरों से दूर है और इनके आसपास जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके आसपास की जो आबादी है वो बहुत हद तक बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर की लकड़ियां हो गई, उनके अंदर के जो पौधे हो गए, उनके ऊपर आश्रित रहते हैं ईंधन और चराई के लिए। जिस कारण से बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पॉइंट है, अवैध शिकार
और अवैध निष्कर्षण यह पहले पॉइंट से ही लगा हुआ लगभग एक पॉइंट है, जिसमें ईंधन और चराई के अतिरिक्त भी शिकार के जरिए बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंटरफेरेंस होता है, उनके प्रबंधन में इंटरफेरेंस होता है। अवैध निष्कर्षण के जरिए भी ऐसा होता है, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए किसी बायोस्फीयर रिजर्व से कोई नदी निकल रही है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है रेत खनन के लिए उसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। इस तरीके की समस्याएं आती हैं। जलवायु परिवर्तन, अच्छा एक चीज और है, ये जो ऊपर की 2 पॉइंट हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियां हैं, ये तो मानव जनित हैं, लेकिन यह एक प्राकृतिक समस्या है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके जरिए जो समुद्र का जल स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कई तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स पे पड़ता है, और विशेष रूप से उन बायोस्फीयर रिजर्व्स पे जो समुद्र के संपर्क में है। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं समुद्र स्तर के निकट जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे मैंग्रोव जो वन है उनको बहुत हद तक नुकसान पहुंच रहा है समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी से। चौथा है पर्यटन दबाव। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनमें जानवरों को देखने के लिए और प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए काफी बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं, जिनकी वजह से भी बायोस्फीयर रिजर्व्स के प्रबंधन में दिक्कत आती है। जैसा कि इसका एक एग्जाम्पल है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या काफी अधिक होने से अक्सर वहां पे अपशिष्ट और ट्रेल इरोजन की घटनाएं हमको देखने में मिलती हैं। पांचवा, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण देखा जा सकता है बायोस्फीयर रिजर्व के। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की जो संकल्पना है वह किसी एक सीमित क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बचाना है। उस बायोडायवर्सिटी में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, तो उससे समस्या यह उत्पन्न होती है कि जो ह्यूमन बीइंग्स उसके अंदर में आ रहे हैं वह अपने समुदाय को लेकर काफी हद तक रिजिड रहते हैं। और दूसरा, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व का एक उद्देश्य यह भी है कि संरक्षण किया जाए ऐसे क्षेत्रों का, तो अगर समुदाय और संरक्षण एक दूसरे के प्रति दोहन वाली विचारधारा में आ जाते हैं तो उससे बड़ी समस्या हो जाती है इन बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में। तो दोस्तों ये जो आज का टॉपिक था बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियां, हम आशा करते हैं कि इसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिले होंगे जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी होंगे। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।